प्यारी खूबसूरत दिल्ली थी शीला दीक्षित जी के टाइम में, जो मुस्कुराती रोज़गार वाली दिल्ली, आज उसको बर्बाद करके फेंक दिया। भाई हम तो हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं कि आप तो हमें वही पुरानी वाली दिल्ली, शीला वाली दिल्ली वापस दे दीजिए। और आपका अगर आपसे ये नहीं संभाली जा रही दिल्ली, तो इस 15 अगस्त पे खड़े होकर आप ये कह दीजिए भाई मेरे बस की नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद सलाम, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मीडिया विज़न। दोस्तों, कल की बात है, पार्लियामेंट स्ट्रीट पर जिस तरह के बयानात आ रहे हैं और जिस तरह रैलियां करके बाज़ाब्ता और कम्युनिटी के ख़िलाफ़ अलग अलग तरह के बयानात, जो मैं बोलना भी नहीं चाह रहा, अपनी ज़बान पर ऐसे अल्फाज लाना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन जो हमारे नौजवान हैं, ख़ास तौर से जो जामिया नगर, ओखला या फिर दिल्ली के जो नौजवान हैं, उनके अंदर बेचैनी देखने को मिल रही है। जो सोशल मीडिया पर ये चीज़ें झलक रही हैं, बेशक से आज अमानतुल्लाह खान ने भी उसके ख़िलाफ़ एफ़आईआर और एप्लीकेशन दिया है, एफ़आईआर के लिए की भी अपील की है। लेकिन मैं जानना चाहूँगा अर्शी साहब से, जो ओखला के निवासी हैं और कांग्रेस के जाने माने इलाक़ाई नौजवान लीडर हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि ये जो बेचैनी है नौजवानों में देखी जा रही है, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं अर्शी साहब, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है, गवर्नमेंट क्या चाहती है। और हमारे जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनसे अभी तक कोई इस का कोई जवाब नहीं आया। हमारे जो नरेंद्र मोदी हैं, उनसे कोई जवाब नहीं आया। मैं जानना चाहूँगा अर्शी साहब से। अर्शी साहब जी, मैं सबसे पहले तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपने अवानत भाई का कहा कि उन्होंने दिया, अच्छी बात है, मैं बड़ा मतलब वो करता हूँ, लेकिन सबसे पहले अगर आवाज़ उठाई है तो वो हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने उसके लिए आवाज़ उठाई है। और इस चीज़ की मजम्मत जो है राहुल गांधी, अनिल चौधरी प्रदेश अध्यक्ष जो हैं दिल्ली के, उन्होंने की। बाकी दीगर अफराद साथ में थे, अलका लांबा थी और भी बहुत सारे कांग्रेसी उसमें शामिल थे जिन्होंने इसका सबसे पहले अपोज़ किया। दूसरी, आपने कहा अरविंद केजरीवाल का आपने पीछे दिल्ली दंगों में, मरकज़ में, कोरोना के मामले में, हर चीज़ में आपने अपनी एक्टिविटी देखी है, किस तरह से उन्होंने चुप्पी रखी, लोग मरते रहे, कटते रहे, लोगों के घर तबाह और बर्बाद होते रहे, जिस तरह से उन्होंने चुप्पी साधी थी। तो ये एक पर्टिकुलर तबके के लिए एक तरह की जो हमारे एक सोसाइटी, एक समाज, जो गंगा जमुना तहज़ीब हिंदुस्तान की एक वो मतलब जिसे बोलते हैं ना, एक तहज़ीब है, उस तहज़ीब में आज की डेट में 98% मैं मानता हूँ कि लोग जो है उसको फॉलो करते हैं। चाहे इस कॉलोनी के ऊपर देख लीजिए, इस इलाके के ऊपर देख लीजिए, चाहे वार्ड लेवल पे, चाहे विधानसभा लेवल पे, और चाहे पूरी दिल्ली में। क्या हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह रहे? खूब रह रहे हैं। बट ये जो 2% वाले लोग हैं, ये इस तरह के स्टेटमेंट दे के, इसको पॉलिटिकल इशू बना के और वोट को डाइवर्ट करना चाहते हैं। लेकिन पब्लिक आज की डेट में जो मेन मुद्दा है वो रोज़गार का है। अभी तो कोई इलेक्शन नहीं है, तो अभी कौन सा वोट की बात है? मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाला चुनाव है, अभी 6 महीने के कम ही रह गए हैं बल्कि, और ये चुनाव आने वाले एमसीडी के, उसी की तैयारी, यूपी में इलेक्शन की तैयारी, यूपी के में भी 2022 में इलेक्शन है, वहाँ के लिए भी अभी से माहौल बनाया जा रहा है कि ये इस तरह के माहौल को क्रिएट करके, जो वो तबका है जिस तबके ने दिल्ली दंगों में काम किया, उस तबके को और वर्गला रहे हैं और उसको बढ़ा रहे हैं। रही मोदी जी की बात, मैं मोदी जी पे आता हूँ। अब तीसरा नाम आपने मोदी जी का लिया था। मोदी जी का जब 500 लोग शहीद हो गए यहाँ बॉर्डर के ऊपर, उनके मगरमच्छ के उनके आंसू नहीं निकले, ठीक है। वो वैसे तो आते हैं बड़ी सिंपैथी दिखा के मीडिया के आगे रोना धोना करके और पब्लिक को इमोशनल बना के और वोट लेना, और वो जानते हैं। लेकिन क्या ये हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है? जो ये सरदार यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं,
या गाज़ीपुर में टिकैत बैठे हुए हैं, ये किसान नहीं है। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मुझे दर्द पता है। इलाहाबाद के अंदर मेरी प्रॉपर्टी है, मैं हर महीने इलाहाबाद जाता हूँ, तो मैं वो दर्द समझ सकता हूँ किसान का। लेकिन इनके ऊपर कोई फर्क कहीं ऐसा तो नहीं कि किसान के जो मामले हैं उनको दबाने की कोशिश करके इस तरह की बातें किया जा रहा है? बेशक ये सिर्फ डाइवर्ट गेम है, ब्लेम गेम जो है। अभी 15 अगस्त भी आने वाला है और इसके सब किसान आंदोलन और हो सकता है तेज़ हो। किसानों के जो लीडर हैं वो कह रहे हैं इस चीज़ को। बिल्कुल तेज़ होगा। अब इन्होंने बेसिकली इनके तो फंडे ही मेरे समझ में नहीं आते। मैं कह रहा हूँ कि क्या वो लोग जो हिंदुस्तान की आवाम जो 98% वाली जो फॉलो करती है इस गंगा जमुना तहज़ीब को, वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। मैं आपसे आज बता रहा हूँ, ये हिंदुस्तान आज से नहीं, मुग़ल भी यहाँ रहे हैं, इससे पहले और भी रहे हैं, बाद में अंग्रेज़ भी आए, ठीक है, हुमायूं, बहुत सारे वो रहे। कभी भी उन्होंने डिवाइड एंड रूल और वो पॉलिसी अपनाई नहीं है। गोरों ने अपनाई थी, उनका रिज़ल्ट आपने देख लिया, लेकिन मुग़ल बाइज़्ज़त यहाँ से गए हैं, यह आपने देखा। तो ये गंगा वो चाहते तो तलवार के ज़ोर पे करवा देते सबको मुसलमान, लेकिन उन्होंने कभी नहीं करा। धर्म की राजनीति उन्होंने कभी नहीं करी। उन्होंने कहा ये हमारी आवाम रियाया है, हम इनका खाने की ज़िम्मेदारी हमारे, इनका पालने की, सब कुछ करने की सारी ज़िम्मेदारी हमारी है। ये हमेशा माइनॉरिटी को इस तरह से डराने धमकाने की बातें क्यों की जाती है? कुछ चंद जो लीडर हैं इनके, उनके द्वारा क्यों इस तरह की बातें होती रहती हैं? क्या इसके लिए मोदी जी को नहीं आगे आने चाहिए? अरविंद केजरीवाल जी को आगे नहीं आना चाहिए? देखिए, ये तो मौन व्रत इनका चल रहा है, शायद ये व्रत में है, अभी मौन व्रत में है दोनों जने। और मोदी जी तो बहुत बड़े लीडर हैं, उन्हें इन छोटे छोटे इशू पे कहाँ काम करना। वो तो इंटरनेशनल हीरो हैं, उन्हें इन छोटे मोटे गली कूचों के मोहल्लों के इशू के ऊपर कहीं बोलने का टाइम है नहीं। अरविंद केजरीवाल का जहाँ तक बात है, तो वो दिल्ली की सियासत कर रहे हैं, दिल्ली को बर्बाद करके उन्होंने खोखला कर दिया है जिस तरह से। यह आप भी देख रहे हैं, अभी पीछे बारिश में आपने हाल देखा था, जगह जगह सड़कें धंस रही हैं, जगह जगह मतलब रोडों का बदहाली, सीवर की बदहाली हो रही है। तो आप खुद देख सकते हैं, एक प्यारी खूबसूरत दिल्ली थी शीला दीक्षित जी के टाइम में, जो मुस्कुराती रोज़गार वाली दिल्ली, आज उसको बर्बाद करके फेंक दिया। भाई हम तो हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं कि आप तो हमें वही पुरानी वाली दिल्ली, शीला वाली दिल्ली वापस दे दीजिए। और आपका अगर आपसे ये नहीं संभाली जा रही दिल्ली, तो इस 15 अगस्त पे खड़े होकर आप क्या कह दीजिए, भाई मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे दिल्ली में राजनीति, मैं कहीं और कर लूँगा, इस्तीफ़ा दे दें। मैं तो ये मेरी डिमांड है। इनके जो एमएलएज़ हैं और भी एमएलए हैं जो माइनॉरिटी से आ रहे हैं, क्या वो इस तरह का डिमांड नहीं कर सकते? भाई देखिए, सत्ता में रहने वो लोग क्यों नहीं पहल करते हैं? देखिए, उसमें एक आदमी सिर्फ शुएब इकबाल ऐसा आदमी है जिसने उसने अपोज करके खड़े होकर खुला बोला अरविंद केजरीवाल के ख़िलाफ़ कि भाई मैं अपने दम पे मैं कह रहा हूँ कि आप गलत हो और आपने ये चीज़ें गलत करी हैं। और बाकी तो सबका मामला यह है कि वो कहीं ना कहीं दबाव में, प्रेशर में हैं अरविंद केजरीवाल के। वो उन्हें अपनी सत्ता चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो। मैं खुल के नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं किसी सी बुराई और नेगेटिव राजनीति नहीं करता, मैं मुद्दों की राजनीति करता हूँ, पॉजिटिव थॉट्स की बात करता। दोस्तों, क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली, ये नारा तो आप सुनते आए हैं, लेकिन जो इस तरह के बयानात हैं, इनसे आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो भी स्पीच एडवोकेट साहब ने दी है, जो कि कोई भी रिपीट नहीं करना चाहेगा, इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट लॉ एंड ऑर्डर का है। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बीजेपी के कंट्रोल में है, तो बीजेपी को इस पे इमीडिएट संज्ञान लेना चाहिए। और इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं, चाहे उनके पार्टी से हों या उनके संगठन से हों, उनकी अरेस्टिंग तुरंत की जानी चाहिए, ताकि दिल्ली का माहौल ना ख़राब हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 15 अगस्त आने वाला है, यह खुशी का माहौल है,
एक तरीके से हमारे हिंदुस्तान के लिए और हमारे इंडिया के लिए। तो ऐसे खुशी के माहौल में रंग में भंग करना ये बिल्कुल कतई उचित नहीं है। तो मेरा तो बीजेपी और हिंदुस्तान की जो अभी गवर्नमेंट है बीजेपी से रिलेटेड उनके सीनियर लीडरान से यही कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को जो माहौल और वातावरण और दूसरी चीज़ जो आपसी भाईचारा है हमारा दिल्ली के अंदर मुस्लिम और हिंदू भाइयों का, उनको जो भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करे उनकी तुरंत अरेस्टिंग होनी चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को इस तरीके से प्रोएक्टिव और अननेसेसरी भाषा जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे एक अच्छे समाज के लिए, उनकी तुरंत अरेस्टिंग हो और उनको तुरंत सज़ा दी जाए और लोगों को बताया जाए कि इस तरीके से अगर कोई गलत गतिविधि के द्वारा अगर ऐसा कोई रिप्रेजेंट करता है हमारी गवर्नमेंट के अंदर तो उसके लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट हो। मेरा यही कहना है। आपसे ये उम्मीद करता हूँ जिस तरह जैसी दिल्ली है ये ऐसी ही रहेगी, इससे अच्छी बनेगी जब हमारी और हमारी कम्युनिटी की दोस्ती बरकरार रहेगी। तो